Audio Jungle. हर्षद मेहता कौन है? उनकी कहानी। हर्षद मेहता 90 के दशक का सबसे बड़ा घोटालेबाज था। उसने स्टॉक मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया था। एक छोटी स्टॉक मार्केट कंपनी के छोटे कारोबारी से स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बादशाह बनने की हर्षद की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उसने 1990 में स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल दी थी तथा पूरे देश के वित्तीय बाजार को हिला था। हर्षद के बारे में कहा जाता है कि उस समय वह जिस शेयर पर हाथ रख देता था वह सोना बन जाता था। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। कुछ समय बाद उसके पिता शांतिलाल मेहता मुंबई आ गए और मुंबई में टेक्सटाइल का छोटा मोटा बिजनेस करने लगे। लेकिन व्यापार नहीं चलने के कारण वे छत्तीसगढ़ के रायपुर, तत्कालीन मध्य प्रदेश, आ गए तथा यहां व्यापार शुरू किया। रायपुर में ही हर्षद की बाकी की स्कूली पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए वापस मुंबई आ गया। यहां उसने B.Com की डिग्री ली तथा मुंबई में ही 8 साल तक छोटी मोटी नौकरियां की। उसने सीमेंट बेचने से लेकर फाइनेंशियल कंपनियों में भी नौकरी की। यही से उसका रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ा, जिसके कारण उसने एक स्टॉक मार्केट की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। वहां से उसने स्टॉक मार्केट के पैंतरे सीखे और 1984 में ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की खुद की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर शेयर मार्केट के घोटाले का सफर। हर्षद मेहता की कंपनी 1984 से 1990 तक आते स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अपनी तीव्र सफलता के कारण हर्षद अखबार में छाया हुआ था। हर मैगजीन में उसकी तस्वीरें छपा करती थीं और बड़े बड़े लोग उसके साथ मीटिंग के लिए तरसते थे। हर्षद वो पारस पत्थर था जो कि जिस शेयर को छूता था वो सोने का हो जाता था। उसकी वैल्यू स्टॉक मार्केट में कोहिनूर से भी ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में हर्षद का नाम बड़े सम्मान से लिया जाने लगा। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हर्षद के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके 1500 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उसकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया था। मेहता की सफलता और स्टॉक मार्केट के अचूक ज्ञान से सब हैरान थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है तथा एक छोटी सी शेयर कंपनी इतनी तेजी से ऊपर कैसे जा रही है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदलकर रख दिया। इसके पूरे राज का पर्दाफाश टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने किया। दलाल ने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताया कि कैसे बैंकिंग सिस्टम की कमियों के कारण हर्षद मेहता घोटाले कर रहा है। हर्षद के घोटालों का पर्दाफाश। पत्रकार सुचिता दलाल ने घोटालेबाज हर्षद मेहता का खुलासा करते हुए बताया कि हर्षद ने लगभग 4000 करोड़ का घोटाला किया है। इसके लिए हर्षद बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। मगर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। यह सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि कई छोटे बैंकों से उसकी जान पहचान भी थी। इसी का फायदा लेते हुए उसने जाली बैंकिंग रसीद बनवाई और इसी रसीद के जरिए वे दूसरे बैंकों से पैसे लेकर शेयर में लगाता था। शेयर बाजार में जैसे ही मुनाफा होता था वो तुरंत बैंक को रसीद के बदले लिए पैसे लौटा देता था। इसके साथ ही वह एक बैंक से फेक BR बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। यह फर्जी काम इतना आराम से चल रहा था कि इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। इसके साथ ही वह अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा था कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। हालांकि खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तथा हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज और लगभग 600 सिविल चार्ज लगाए। सरकार पर आरोप एवं मौत। हर्षद मेहता डेथ। हर्षद मेहता के घोटालों का प्रभाव
तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर भी पड़ा। उस समय हर्षद मेहता ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि मामले से बच निकले के लिए उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी फंड के नाम पर 1 करोड़ रुपए की घूंस दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। हर्षद मेहता की मौत जेल में सजा काटते हुए रहस्यमय तरीके से हुई। 31 दिसंबर 2001 की रात को सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हर्षद के भाई अश्विन मेहता ने अपने 50 के दशक में वकालत की डिग्री हासिल की और अब मुंबई हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अकेले ही कई अदालती मामले लड़े और अपने भाई का नाम साफ करने के लिए बैंकों को करीब 1700 करोड़ रुपयों का भुगतान किया। अश्विन मेहता मुंबई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकील हैं। 50 के दशक के मध्य में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और अब वह एक व्यस्त वकील हैं जो मुंबई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। लंबी विधवापन और लगभग 30 वर्षों तक अपनी संपत्ति की कुर्की की पीड़ा झेलने के बाद हमारी मां श्रीमती रसीला मेहता का 26 अप्रैल 2020 को 84 वर्ष की आयु में बिना न्याय मिले निधन हो गया, क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण सिविल अपीलें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं सुनी गई थीं। 2011 से बहुत वरिष्ठ होने के बावजूद भी एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े 105 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में 8 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों और हर्षद मेहता के बड़े भाई अश्विन मेहता को बरी कर दिया। अश्विन मेहता की कुल संपत्ति अब लगभग 25-30 करोड़ रुपए आंकी गई है और वह मुंबई में अपने परिवार के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। स्टॉक संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और हमारे स्टॉक्स हेल्प डेस्क परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।